अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक बहुत ही छोटे बॉर्न बेबी गर्ल के लिए ये फ्रॉक बनाकर दिखा रही हूँ। तकरीबन ये 6 माह से लेकर 1 साल की बच्ची का साइज़ है और टोटल 12 इंच इसकी लेंथ है। स्मोकिंग फ्रॉक है और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से हमें स्मोकिंग बनानी है। और बहुत ही जो छोटे छोटे पीसीज हैं जिनमें से कुछ भी नहीं बन सकता, उनमें से ही इस तरह के हम हल्के फुल्के गर्मियों के लिए फ़्रॉक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप ये देखिए, बहुत ही छोटा सा मेरे पास ये पीस है। टोटल ये आप इसकी चौड़ाई दिखा रही हूँ मैं, 42 इंच टोटल इसकी चौड़ाई है और 12 इंच ऊंचाई है। तो डबल करने के बाद ये 21 इंच है। इसी में से मैं ये आपको फ्रॉक बनाकर दिखाऊंगी। इसकी कटिंग बहुत ही आसान और सादा है। 3 इंच पर इसका आर्म होल बना रही हूँ मैं। 3.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है, 3 इंच पर भी लगा सकते हैं। ये तकरीबन 6 माह से लेकर 1 साल की बच्ची का ये साइज़ मैं बना रही हूँ। इस वक्त इस कपड़े की 12 इंच लंबाई है, लेकिन तैयार होने के बाद भी ये 12 इंच का ही फ्रॉक रहेगा। आपने देखा मैंने आर्म होल कट कर लिया। अब 1 इंच की हल्की सी गोलाई में नेक की जगह पर करूँगी। और आप ये देखें, काफ़ी चौड़ी सी नेक है। जब इसमें चुनें आएंगी तो चुने आने के बाद ये पूरी हो जाएगी। अब आप ये देखिए, मैं तकरीबन 5.5 इंच इसका नेक की चौड़ाई रखूँगी और इसमें मैंने इतनी चुने देनी है कि ये टोटल 5.5 इंच रह जाए, यानी कि 3 इंच से थोड़ा सा कम हाफ रहेगा। बस इसकी इतनी सी कटिंग थी। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। बहुत ही आसान है, जल्दी से तैयार होने वाला ये फ़्रॉक है। सबसे पहले हमें बिल्कुल सीधी सिलाई करनी है और सिलाई करने से पहले हमें इसका जो स्टिच है, टाँका, वो फुल साइज़ का करना है और बिल्कुल एंड होने से पहले हमें इसको ख़त्म करना है। और इस बात के लिए कोशिश करें कि इसमें ऐसा धागा इस्तेमाल ना करें जो बार बार टूटने वाला हो, यानी कि कच्चा धागा, अच्छे वाला धागा इस्तेमाल करें ताकि बार बार टूटे ना। और अगर दरमियान में से ये सिलाई करते हुए हमारा धागा टूट जाए तो इसमें हमें धागा खींचना है, तो हमें वो सिलाई दोबारा उधेड़ कर दोबारा हमें सिलाई करनी पड़ती है। तब आप ये देखिए, 1 पाँव की सिलाई से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ाई की सिलाइयाँ कर रही हूँ। ये मुझे 5 सिलाइयाँ करनी है इसमें टोटल। और आप ये देखिए, मैं पहले एंड कर रही हूँ और लंबे लंबे धागे इसलिए छोड़ रही हूँ कि इन्हीं धागों को पकड़ कर मैंने इसमें चुने डाली हैं, यानी स्मोकिंग बनानी है। ये हल्के फुल्के डिज़ाइन है। इसका फ्रंट बैक बिल्कुल एक जैसा है, जैसा इसका फ्रंट है वैसे ही बैक है। मैं आपको एक साइड दिखाऊंगी। अब ये जो नीचे सिटिल वाला धागा है उससे हमें इसे खींचना होता है। ये आखिरी सिलाई कर रही हूँ, 5वीं और आखिरी। इस तरह हम लॉन पर समर में बना सकते हैं। मैं कॉटन पर बना रही हूँ, मेरे पास कॉटन फैब्रिक था। अब आप ये देखें, ये जो नीचे सिटिल वाला धागा है ना, वो हमें सारे के सारे तमाम धागों को, 5 के 5 धागों को इकट्ठा करके अलग करना है। और हम अगर नीचे के धागे खींच रहे हैं, नीचे के ही धागे खींचते हैं आमतौर पे। और हमें चाहिए उस वक्त फिरकी भी अपनी थोड़ी सी लूज़ कर लें ताकि ये आसानी के साथ हमारे धागे जो हैं लूज़ रहें। अब मैं इसको नीचे वाले धागों को सबको इकट्ठा खींचना शुरू करूँगी और एहतियात से हम इसको खींचते हैं कि इसके धागे टूट भी ना जाएं। ये देखें, इसको आराम आराम से हल्के हल्के हाथ से खींचते जाते हैं और इस तरह से इसको बैलेंस करना होता है। और इसका साइज़ मैं तकरीबन 5.5 इंच इसकी जब साइज़ हो जाएगा तो फिर मैं इसको छोड़ दूँगी चुने देने। हमें चुने इतनी गहराई की लेनी है जितनी कि हमें ज़रूरत है। हम हल्की भी ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा गहरी भी कर सकते हैं इन चुनों को। ये देखिए, मैं आराम आराम से हल्के हल्के हाथ से पहले हम थोड़ा सा ऊपर तक खींचते हैं, फिर नीचे से फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये बहुत आसानी के साथ ये खिंच जाती हैं। कहीं से धागा अगर लूज हो जाता है तो हम सिंगल धागा पकड़ कर भी उसे बैलेंस कर लेते हैं। ये देखें, इन तमाम धागों को हमें इकट्ठा ही खींचना है और सिंगल सिंगल धागे को खींचने से इसके टूटने का ज़्यादा ख़तरा रहता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें धागे का इंतखाब ज़रा देखकर करना चाहिए कि इसमें मज़बूत धागा होना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी टूटे ना। और इसमें स्टिच भी हम बड़े साइज़ का रखते हैं, फुल बड़ा रखते हैं ताकि हम धागे आसानी के साथ खींच सकें। अगर हमारा टाँका बहुत बारीक होगा तो ये धागे हमारे नहीं खींचेंगे और धागा टूट जाएगा दरमियान में। ये देखिए, मैं बिल्कुल करीब तक आ गई हूँ।
अगर हमें लगता है कि यहाँ से हमारा खींचने में मुश्किल पेश आ रही है तो हम दूसरी साइड से भी इसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये याद रहे, हमने स्टील का धागा नीचे वाला साइड के धागे जमा करने। पहले हम इस तरह से कर लेंगे। अगर कहीं से इसका बैलेंस ख़राब है तो हम कहीं से अगर लूज़ रह जाता है तो हम सिंगल धागे को भी खींचकर उसको बैलेंस करेंगे। अब आप ये देखें, अब मैं इंची टेप की मदद से इसको साइज़ लूँगी। अब हमें इसका साइज़ लेना है कि जितना हमें चाहिए। देखें 5.5 इंच हो गया ऊपर से, और नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, और नीचे से आप ये देखें ये तकरीबन 6.5 से 7 इंच ये चौड़ाई रही है। बिल्कुल ये सीधा नहीं लिया है, मैंने थोड़ा सा नीचे से फैला दिया है और ऊपर से सिमट गया है। अब एक एक सिलाई हम ऊपर से भी करेंगे ताकि ये धागे जो हैं मज़बूत हो जाएं, वरना अगर हम ये ऊपर की सिलाइयाँ नहीं करते हैं तो इन धागों का, इन टांकों का टूटने का ख़तरा बहरहाल रहता है। तो इसलिए हमें ऊपर भी एक एक सिलाई और मज़ीद करनी पड़ती है ताकि हम इन धागों को, सिलाइयों को पक्का कर सकें और ये पहनने में इस्तेमाल के वक्त ये धागे टूटे ना हमारे। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये स्मोकिंग तैयार हो गई है। इसके ऊपर चाहें तो हम एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। सेम कलर के धागे से ये स्मोकिंग बनाने के बाद हम चाहें तो उसमें कोई लेसेस भी लगा सकते हैं, बारीक बारीक किंगरियाँ भी लगा सकते हैं और कोई फ्लावर भी बनाकर लगा सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। मैंने प्रिंट पर बनाया है। तो ये देखें, पहन कर इस तरह के ड्रेसेस जो हैं हल्के फुल्के समर में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब मैं आपको पाइपिंग लगा कर दिखा रही हूँ। दोनों साइड हमें एक जैसी तैयार करनी है। ये मेरे पास ज़्यादातर बाज़ारी पाइपिंग होती है बनी बनाई, इससे ज़रा काम आसान हो जाता है जल्दी जल्दी अगर हमें काम करना है। तो घर में भी हम इस तरह की पाइपिंग बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया 1.5 इंच चौड़ी रेप वाली तिरछी पट्टी कटिंग करने के बाद उसको दोनों, पहले उसको वाटर स्प्रे करते हैं। उसको अगर कलफ लगा लें तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह अगर हम खींच कर दोनों साइड फोल्ड करके चाहें तो घर में भी इस तरह से पाइपिंग बना सकते हैं। तो अब आपने देखा मैंने ऊपर की पाइपिंग लगा ली। अब आर्म होल की भी मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। और आर्म होल की पाइपिंग को यहाँ पर पक्का करने के बाद मैं इसको 10 इंच स्टेप के लिए छोड़ दूँगी पाइपिंग के ऊपर के हिस्से को। ये देखें, यहाँ तक लाकर इसको ख़त्म किया है। अब इसको लगाने से पहले ये देखें, मैं पहले इसको स्टार्ट कर लेती हूँ। ये अब आर्म होल पर मैं पाइपिंग लगाते हुए इसके स्टेप तक इसी तरह हम सीधे चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे स्टेप का साइज़ लेना है कि हमें कितना स्टेप रखना है, क्योंकि थोड़ा सा ये शोल्डर तक आएगा, नेक में शामिल होगा और बाकी इसकी वो बनेगी। देखें 10 इंच तक मैंने इसका साइज़ लिया है और बाकी हिस्से को मैं कटिंग कर दूँगी। और इसी तरह से इसको फोल्ड करके हम पाइपिंग को लगा लेते हैं। ये स्टेप बन गया है, इसके ऊपर वो बनेगी ताकि इसको खोलने और पहनाने में, उतारने में आसानी रहे छोटे बच्चों को। इसी तरह जब हम दूसरी साइड करेंगे तो 10 इंच छोड़ देंगे। इसी तरह 10 इंच छोड़ने के बाद और यहाँ से ये पाइपिंग हम दूसरे आर्म होल पर इसी तरह से लगाएंगे। अभी देखिए नेक पर हल्की सी गोलाई आ गई। अगर हमें और छोटे बच्चों का साइज़ बनाना है तो हम 5 इंच भी ले सकते हैं, 4 इंच भी ले सकते हैं। बहुत छोटे न्यू बॉर्न बेबी के लिए अगर हम बनाएंगे तो 4 इंच ही लेंगे दरमियान की नेक, और 3-4 माह के लिए हम 5 इंच, और ये मैं 6 माह से 1 साल तक के बच्चे का ले रही हूँ तो ये मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। तो जिस तरह हमारा साइज़ बड़ा होता जाता है तो उसी हिसाब से हम नेक का साइज़ भी बड़ा करते जाते हैं। अगर हम छोटे बच्चों के लिए, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों की अगर हम नेक की चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे तो इसके स्टेप हमारे शोल्डर पर से बच्चों के गिरते रहते हैं। तो इसलिए हमें बहुत चौड़ी नेक नहीं रखनी चाहिए। सेहतमंद बच्चों के लिए परफेक्ट होगा। अगर बच्चा वीक है तो हम 5.5 की जगह 5 भी कर सकते हैं दरमियान का सेंटर नेक का। अब देखें सिर्फ साइड की सिलाई है, इसमें हम जितनी चाहे फिटिंग कर सकते हैं। आप ये देखें ऊपर से मुझे आर्म होल ज़्यादा चौड़ा लग रहा है तो मैं ऊपर से इस तरह की फ़िटिंग कर रही हूँ और नीचे से तिरछी सिलाई की है। फालतू कपड़ा हम कट कर देंगे और इस तरह से ये फ़्रॉक तैयार है। नीचे का घेर करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये तमाम चीज़ें पेयर में होती हैं, मैं आपको एक सिंगल दिखाती हूँ।
ये देखिए ये तैयार भी हो गया है फ्रॉक। आसान सा फ्रॉक है समर के लिए। हम गर्मी में इस तरह के ड्रेसेस बच्चों के हल्के फुल्के बना सकते हैं, पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। घर में बना सकते हैं छोटे छोटे पीसेज में। आप ये देख सकते हैं 1 मीटर में इस तरह के 3 फ्रॉक हम तैयार कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे पीस जो हमारे पास बचे हुए होते हैं हम इससे इस तरह से फ्रॉक तैयार कर सकते हैं।